हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ और आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग को जैसा कि पता है कि यूपी टेट की फॉर्म फिल हो रही है और अभी भी इसकी डेट जो है वो 27 अप्रैल है। अभी टाइम है। अभी आप लोगों ने अगर नहीं भरा है तो आपके पास 10 से 12 दिन है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी भर ले। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो क्यों ना हम लोग, मैंने सोचा है कि 100 डेज़ का एक चैलेंज लेकर चला जाए और सीटेट प्लस यूपी टेट, क्योंकि आपको पता है सीटेट और यूपी टेट दोनों का सिलेबस लगभग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें मिल रही हैं। सीडीपी में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर यूपी टेट का ग्रामर पोर्शन करते हैं तो सीटेट वाले में भी आपको मदद मिलेगी, और हिंदी का करते हैं यूपी टेट का तो सीटेट वाले में भी, साइंस का तो पूरा मिलने वाला है। और हाँ, रह गई आपका मैथ्स का, तो मैथ्स का भी दोनों का लगभग सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा। और फिर उसके बाद आपका सीडीपी भी बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें अलग है। तो क्यों ना हम यूपी टेट और सीटेट दोनों का 100 डेज का चैलेंज लेकर चला जाए, और मैं जो जो चीज़ें एक दिन में पढ़ूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ, और आप लोग भी उस तरीके से तैयारी करें। एक होता है ना कि जैसे हम लोग जब छोटे पर ट्यूशन जाते थे तो टीचर कह देता था कि आज आपको ये याद करके आना है, तो हम वो एक होता था कि हाँ याद करके आएंगे। या घर पे कोई बड़ी बहन भाई कह दिया कि आज आपको ये पढ़ना है, तो एक होता था दिमाग में ये पढ़ना है। लेकिन अभी है कि आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, आपको कोई मार नहीं सकता है, पीट नहीं सकता है। लेकिन क्यों ना खुद ये स्ट्रेटेजी हम लोग खुद बनाई जाए और 100 डेज़ का चैलेंज लेकर चला जाए कि एक दिन में क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ों को ध्यान करना है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि आज से नहीं, आज है तारीख आपका 15, कल हो जाएगा आपका 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से हम लोग डे 1 करके तैयारी शुरू करें और उसमें सीटेट प्लस यूपी टेट दोनों पे फोकस करें, क्योंकि सीटेट की अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है। लेकिन मे बी अगर जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम हो तो मे बी आपका इसी महीने की लास्ट अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन आ सकती है। और अगर अप्रैल और मई के महीने में नहीं आएगी तो फिर वही साल के लास्ट मंथ में हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम लोग नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन आएगा, 1 से 1.5 महीना बचेगा, उसमें हम लोग चलेंगे अपनी तैयारी करना, और पता चलेगा कि फिर वही आधी अधूरी तैयारी है। तो अगर दिसंबर में होती है तो बहुत अच्छी है, 100 डेज का चैलेंज लेकर हम लोग तैयारी पूरी कर लेंगे। और अगर दिसंबर में नहीं, अगर इधर होती है तब तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, या आप कह सकते हैं सोने पे सुहागा। और फिर आपके दिमाग में आती होगी कि यूपी टेट में तो 100 डेज़ नहीं बचे हैं, लगभग 60 से 70 दिन उनके एग्ज़ाम में। जैसे अप्रैल में आपका 10 दिन है, मान लो 10 दिन ये हो गया, मई और जून 30-30, 60, 70 से 80 दिन ऐसे। अब जुलाई में फर्स्ट वीक में होगा, सेकेंड वीक में होगा, ये डेट दिया है या नहीं दिया है ये अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, हालांकि जुलाई में था, फर्स्ट वीक में था, क्या था अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो भले ये 70-80 दिन बचे हैं, तो यूपी टेट को भी हम लोग टारगेट करेंगे और प्लस सी टेट को भी टारगेट करेंगे। तो कल वाले वीडियो में मैं आपको जैसे बताऊंगी कि आज मैंने यूपी टेट का सीडीपी पहला क्लास पढ़ा है, आप भी उस चीज़ को फॉलो कीजिए। जैसे यूपी टेट का मैं इंग्लिश ग्रामर ये पढ़ रही हूँ तो आप भी फॉलो कीजिए, और वो सी टेट में भी आपका काम करेगा, ठीक है। या फिर मैं कह रही हूँ कि साइंस का मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रही हूँ, मान लीजिए मैं कार्बन पढ़ रही हूँ तो आपको भी ये चीज़ें पढ़ने हैं, एटॉमिक नंबर पढ़ रही हूँ तो आपको भी ये चीज़ पढ़ने हैं। तो ऐसे अगर एक दूसरे की हम लोग हेल्प करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी, और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा कि आज डे 1 है, आज हम लोग को ये पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, और कल से मैं आप लोगों को डे 1 दूंगी कि आज कल ये टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं भी पढ़ूंगी और आप भी पढ़ूंगी, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा, ज़्यादा लेंदी नहीं, हालांकि जिस चीज़ों में मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है,
ज़्यादा लेंदी नहीं, 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज मैं ये पढ़ने वाली हूँ और आप लोग को भी ये पढ़ना है। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे मैं रात में ही आपको बता दूंगी कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, आप भी ये चीज़ें पढ़ें। और उसके बाद वीडियोस में भी मैं बता दूंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो ऐसे 100 डेज़ का चैलेंज लेकर अगर हम लोग खुद से चलते हैं, क्योंकि देखिए अब वो टाइम नहीं रहा कि मम्मी पापा डंडा लेके आपको मारे पीटे कहे कि पढ़ो, क्योंकि आपको अब अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनानी होगी और हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना होगा। क्योंकि आप दिन भर नहीं पढ़ सकते हैं, आप एक वर्किंग लेडी होंगी, आप एक हाउसवाइफ होंगी, आप कहीं काम कर रहे होंगे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, प्लस अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो दोनों चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिवाइड करके अगर पढ़ना स्टार्ट करें अल्टरनेट डेज़ पे, तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अभी मैंने बताया था यूपी टेट के मैथ्स वाले भी सारे पोर्शन में कराऊंगी, थोड़ा सा इधर मैं बिज़ी हो गई थी तो नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन उसका भी मैं बीच बीच में वीडियो डालूंगी, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। कल मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैं मैथ्स की वीडियो भी डालती हूँ, यूपी टेट या सी टेट, अगर किसी से रिलेटेड वीडियो भी डालूंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है और आप लोगों को भी यही चीज़ें पढ़नी है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इससे थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स भी हो जाएंगे और जो हमारी तैयारी है वो तैयारी भी लगभग पूरी हो जाएगी। तो मेरा ये जो स्ट्रेटजी है आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपनी राय भी बताएं कि क्या ये चीज़ें हम लोग को करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं चीज़ों को स्टार्ट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।